Dear students, good morning to you all. Today we will read the rest part of this chapter, How the Dog Found Himself a New Master. ठीक है, तो ये हनीसकल का दूसरा चैप्टर है और इसका रेस्ट पार्ट हम आज पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो कि दिस इज़ अ ह्यूमरस स्टोरी अबाउट हाउ अ डॉग बिकम्स अ फ्रेंड ऑफ द मैन. ठीक है, कैसे एक डॉग मैन का फ्रेंड बनता है. ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि कैसे डॉग एक मास्टर की तलाश में निकलता है ताकि उसे घूम घूम कर भोजन की तलाश ना करनी पड़े और डर डर के ताकतवर जानवरों से जीना भी ना पड़े. ठीक है, तो दिस स्टोरी बिगिंस विद द पास्ट. इन द पास्ट ऑल एनिमल्स वाज लिविंग इंडिपेंडेंटली एंड हैड नो मास्टर्स. आफ्टर देन अवर न्यू डॉग टू बर्थ. ठीक है, द न्यू डॉग वाज नॉट हैप्पी with the day-to-day struggle for food and danger of powerful creature. So he decided to find a master who is strongest on the earth, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल उसने वुल्फ को अपना मास्टर बनाया और उसके बाद वुल्फ को भी वो छोड़ दिया क्योंकि उसने देखा कि वह बियर से डर गया. तो रेस्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. ठीक है, और इस तरह से बियर को उसने मास्टर बनने को कहा अपना. The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows. I will kill a cow, and then we can both ईट आवर फिल." और फिर वो बियर उससे कहता है कि चलो चलते हैं एक गायों की झुंड की तलाश में और एक गाय को मैं मारूंगा और फिर दोनों मिल बांट के खाएंगे. ठीक है, दे वॉक्ड ऑन एंड soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. और जैसा कि वो चलने लगे तलाश में गाय को झुंड के तलाश में निकल पड़े, तो फिर उन्हें रास्ते में एक भयानक आवाज सुनाई देती है और सुनकर के वो अचानक रुक जाते हैं. द काउस वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस. और गाय भी उस आवाज को सुनकर के इधर उधर भागने लगती हैं डर करके. द बियर लुक्ड आउट from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. बियर भी चारों तरफ देखता है और एक पेड़ के पीछे से, और फिर उसने क्या किया, फटाफट एक वहां से भाग चलता है और डीपर इनटू द फॉरेस्ट, मतलब गहरे जंगल की तरफ वो निकल पड़ता है, भाग जाता है. नाउ व्हाई डिड I have to come here, said he to the dog. और फिर वो पूछता है डॉग से कि पता है तुम्हें, now why did I have to come, क्यों मैं यहाँ चला आया, पता है तुम्हें. It is the lion who rules the forest in this part. यह वो लायन है जो कि पूरे जंगल पर राज करता है. द लायन, हु इज ही. फिर डॉग पूछता है कि लायन कौन है. डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. क्या तुम नहीं जानते कि वो सबसे ताकतवर जानवर है इस पूरी पृथ्वी पर. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर. ठीक है, तो मैं तुम्हें बाय करता हूँ. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. मुझे तो एक ऐसे मास्टर की तलाश है जो किसी से भी सबसे ज्यादा ताकतवर हो इस पूरे पृथ्वी पर. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर. फिर वो चला जाता है लायन के पास और उससे पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे. द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ. और इस तरह से वो लंबे समय तक के लिए शेर के पास
शेर की सर्विस करता है और उसे कोई भी कंप्लेन नहीं होता है. For there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dare touch the dog or offend him in any way. और इस तरह से लायन के पास जब रह रहा होता है तो कोई भी, चूंकि लायन से ज़्यादा ताकतवर जानवर नहीं है, इसलिए कोई भी हिम्मत भी नहीं कर सकता था डॉग को टच करने की. ठीक है, उसे छू तक नहीं सकता था. डेयर इज मीनिंग ऑफ डेयर इज साहस. ठीक है, इसका मतलब साहस होगा. किसी भी ऐसे काम को करने के लिए जो साहस की जरूरत है, तो देयर इज द मीनिंग ऑफ डेयर इज साहस. ठीक है. बट वन डे the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. लेकिन एक दिन जब वो पहाड़ी चट्टान के किनारे किनारे से जा रहे थे तो फिर वो सडनली रुक जाते हैं. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed here. लायन अचानक से रुक जाता है और जोर जोर से पंजे मारने लगता है जमीन में. वो इतना जोर से कि वहां एक गड्ढा फॉर्म हो जाए. ठीक है, फॉर्म हो गया. देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्विकली. और फिर वो सडनली अचानक पीछे की तरफ वो बैक हो जाता है, मुड़ जाता है. क्लिफ, देयर इज द मीनिंग ऑफ क्लिफ इज चट्टान. ठीक है, क्लिफ का मतलब चट्टान हुआ है, मतलब यहाँ पे. What is it, master? Is anything wrong? फिर डॉग पूछता है कि क्या हुआ, कुछ गलत हुआ मास्टर. I smell a man coming this way. मैंने स्मेल किया कि मैन इस रास्ते से आ रहा है. The lion on said we had better to run for it or we will be इन ट्रबल. और इस तरह से वो कहता है कि अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, अदरवाइज हम किसी परेशानी में फंस सकते हैं. ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. तो ठीक है, मैं तुम्हें भी बाय बोलता हूँ लायन, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ताकतवर चाहिए, मास्टर चाहिए जो पूरे पृथ्वी पर, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, जो किसी से भी ना डरे. And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. और इस तरह से डॉग लायन को भी छोड़ देता है, and he stayed with him and served, और वो मैन को अपना मालिक बना लेता है. This happened long ago, और ये बहुत बहुत पहले हुआ. But to this day, और उस दिन से the dog is मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, और सबसे वफादार सर्वेंट बन गया डॉग मैन का. एंड नोज नो अदर मास्टर, और फिर किसी और को दूसरे को अपना मालिक नहीं बनाए. ओके, रेस्ट the question answer of this chapter we will discuss in next video. Okay, goodbye.